विवादों के बीच काठा पीर का 856वां उर्स शुरू। जानिए मेले को लेकर क्या कहा ठेकेदार वरीस अहमद ने। दरगाह हजरत शाह मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह काठा पीर का उर्स मुबारक का शुभारंभ वरीस अहमद और एसडीएम लक्सर द्वारा किया गया। उर्स के ठेकेदार वरीस अहमद ने बताया कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा से आस्था चलती आ रही है और मेले की दुकानों वगैरह लगाने का ठेका लेता हूँ, मगर मेरी मंशा बाबा के उर्स मुबारक में ठेकेदारी से पैसा कमाना नहीं है। मेरी मंशा आने वाले ज़ायरीनों की खिदमत करना है और उर्स में आने वाले ज़ायरीनों और दुकानदारों के लिए मेले में बेहतर व्यवस्था और सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कुछ लोगों के द्वारा मुझे परेशान करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि लक्सर में काठा पीर के नाम से हर साल उर्स भरता है। उर्स में दूर दराज से हजारों की संख्या में ज़ायरीन आते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो बाबा के रोजे मुबारक पर मुराद मांगी जाती है वह जरूर पूरी होती है। आज 11 तारीख छठा महीना जून का महीना और 2025 को मेले का शुभारंभ एसडीएम लक्सर सौरभ असवाल जी ने फीता काट के, हम भी ठेकेदार भी उनकी साथी थे कि हमने फीता काट के एक आगाज दे दिया कि आज से मेला शुरू। 5 दिवस का मेला, और ये मेला सभी का मेला, सभी की भावना का मेला है। ये एक व्यक्तिगत या एक धर्म का मेला नहीं, इसमें सब धर्मों के लोग आते हैं, सब अपनी अपनी आस्था। और इसको लेके सरकार ने इस बार को एक निर्णय भी लिया। वो निर्णय ये लिया कि भाई वहां पर कुछ होटल लगते थे नॉनवेज के, तो वो कि भाई ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर कोई भी ऐसा, क्योंकि सभी वहां पर लोग आते हैं और उनको कोई किसी के दिल पे कोई ठेस ना पहुंचे, तो उसको लेके यहाँ से जैसे एसडीएम साहब ने बंद कर दिया था उसको सरकार के द्वारा, तो फिर उसको लेके वो हाई कोर्ट चैलेंज करा, लेकिन वो हाई कोर्ट से खारिज करके फिर डीएम को दे दिया। डीएम साहब ने भी उसमें आदेश पारित करते हुए यही बता दिया कि भाई यहाँ पर कोई भी ऐसी नॉनवेज दुकान होटल नहीं लगेगा, ये धार्मिक स्थल है, इस पर आप आके माथा टेकिए, प्रसाद चढ़ाइए। जो भी प्रसाद है वहाँ का गुड़, नमक, झाड़ू, वेली और ये क्या कहो सो चादर और मिठाई का प्रसाद, मतलब ये प्रसाद चढ़ता बाबा के यहाँ। बाबा के यहाँ और कोई प्रसाद नहीं है, और उनका नाम भी इसीलिए शाह मोहम्मद सरकार काठा पीर, और मतलब पथरी जंगल, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, तहसील लक्सर के अंदर आता है। और इसमें ये 856वां उर्स बहुत बहुत पहले की परंपरा है और ये चलती है ही, तो आज भी ऐसे ही ये सबके सहयोग से और सबके आशीर्वाद से ये मेला चल रहा है। आप लगातार ठेकेदारी भी वहाँ पे कर रहे हैं, एक तरह से वहाँ पे ठेकेदार उसके, तो क्या लग रहा है कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? देखिए मैं तो एक समाज सेवी हूँ, मेरी एक ट्रस्ट है जीएनएसडीआर समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट। मैं तो उसके माध्यम से यहाँ पर कुछ आस्था को लेके सेवा करने के लिए आता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा उल्लंघन किसी चीज का नहीं करने आता कि किसी के दिल पे कोई ठेस पहुंचे, लेकिन वहाँ के जो कुछ अपना आपको खादिम बताते हैं, मजावर बताते हैं वहाँ के कि भाई हम यहाँ के, जिसमें हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ मान नहीं रखा। उन लोगों ने चैलेंज करा था, उन लोगों ने मतलब और लोगों ने भी चैलेंज किया था। सुल्तानपुर के लोग थे, कुछ क्षेत्र के लोग थे, मतलब चैलेंज सबने किया था उन्होंने मिलकर। अब कोई वो कह देना कि पीछे अगर 300 खड़े थे आगे तो 3 ही मिलेंगे, बाकी 297 तो पीछे खड़े रहोगे, तो इसलिए सबके साथ सपोर्ट से था वो। अब उन्हें यही दिक्कत आ रही कि उनकी जो दुकान है वो वहां से बंद हो, मतलब बंद ही हो रही वो। जैसे उनका एक मनमानी, भाई वहां पर क्या था, जुआ खिलाना, नशा बेचना, उल्टे सीधे काम करने, वो खत्म हो गए उन लोगों को। उन्होंने देख लिया कि एक रजिस्टर्ड समाज सेवी यहाँ पर आ चुका, क्योंकि वो देखो अपने को दावा करते हैं कि ये बाबा हमारे, उनके पास अब तक ये कोई कमेटी भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब रजिस्टर्ड कमेटी नहीं है, वहां पर जो मस्जिद बनी है मेरे पापा की बनेगी, मतलब मेरे दादा की परदादा, मतलब वहां पर दादा परदादा सब सेवा करते आ रहे, और सबके मजार भी सुल्तानपुर के अंदर हो, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में ही। लेकिन उन्होंने सेवा का, एकता का पाठ सिखाया, पढ़ाया। और इन लोगों ने जो उसमें, जैसे ये ठेकेदार को भी आरोप लगाना कि भाई ठेकेदार मनमानी, ऐसा कौन मनमानी किससे करेगा, क्या जरूरत है? हम तो सेवा करने के लिए है। हमने तो ठेका छूटा, टेंडर छूटा, हमने ले लिया, पैसा जमा कर दिया, और पैसा जमा करके हम चाहते हैं कि मेला अच्छा भरे और अपना जो एक नाम आगे चलो। मेला 15 तारीख तक, 15 को रात के 2-3 बजे 4 बजे ये समाप्त हो जाएगा। और इसमें सभी, मैं तो मीडिया के माध्यम से भी यही कहूंगा कि सभी आए, मेले का मजा लो, किसी की अफवाह में किसी की, क्योंकि हमारा काम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। और सब आके जो झूले में झूले, मौत कुएं, सभी खिलौने वहां पर खेल लगे हुए, सब आके अपना जो लंगर भंडारे का भी मजा लो
जैसे कि क्योंकि पहले क्या था कि ऐसा कुछ नहीं था, इस बार ये सारी चीज क्योंकि नॉनवेज के होटल बंद होने से हमने वेज खाना शुरू कर दिया। वहाँ पर जो है जैसे हमारे यहाँ आलू छोले पूरी चल रही और भाई दाल रोटी दाल चावल यही चीज चल रही है। देखते हैं कि आपके जो कॉस्ट्यूम है उसमें ऑरेंज कलर भी सबसे ज्यादा रहता है। कभी आप सिर पे एक जो रहता है आपका ऑरेंज रहता है, ऑरेंज कलर भी रहता है, थोड़ा बताना चाहें। नहीं देखो ये क्या है कि ये हमारा ऑरेंज कलर इसलिए कि हमने जो जन्म ले रखा वो सूफी संतों के यहाँ ले रखा। हमारे जो बड़े जैसे साबिर पाक हुए, क्योंकि हमारा जो सज रहा वो साबिर साहब से, तो हम साबरी आदमी साबरी। अच्छा, ख्वाजा गरीब नवाज इस कलर को पसंद करते थे, जो हिंदुस्तान के बादशाह, ऑरेंज कलर। फिर इसका जो है ना, जब ये जन्नत से कलर आया था इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए, जिन्होंने मतलब सरदे को शहीद हो गए थे इस मतलब दुनिया के खातिर, उनके लिए जब उन पे कपड़े थे, गरीब थे बहुत, तो उनके पास जब कलर उनके जन्नत से जो उस मालिक ने कलर भेजे थे तो वो यही कलर थे, ऑरेंज कलर। हाँ ये बलिदान रंग है, तो हम इसी को पसंद करो, इसीलिए हमें भी बहुत गोली की धमकी भी दे, तो हम कह देते हैं भाई अगर कोई गोली मारेगा तो हम सही। हाँ ये हमारे मजहब में ज्यादा धमकी दी जाती है, क्योंकि देखो हम मुस्लिम समाज में है भाई, तो हमारे मजहब में के भाई आप भगवा हो, आप तो जो भाई पता नहीं RSS से हो या बजरंग दल से हो या कौन से उससे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे बड़ों का कलर है, ये बुजुर्गों का कलर है, ये 1400 साल पहला कलर हो, और इसको जो इसीलिए हम इस कलर को, क्योंकि ये कलर जब मिला था उन्होंने, कपड़े मिले थे जब उन्होंने, तो यही दो कलर के मिले थे, सुर्ख कलर। देखिए जिनके नॉनवेज होटल नहीं लगे उन्हें दिक्कत हो रही इस चीज की। दुकान का कोई किराया ऐसा नहीं है, जो था जैसे पहले था, कुछ परसेंटेज बढ़ाया गया, और वो भी दुकानदारों ने जितने दुकान लगे उनको पहले ही बता दिया गया कि आप इसमें जो है भाई ये किराया आपको देना पड़ेगा। अब बाद में जो उनके पीछे कुछ लोग आएंगे ऐसे आएंगे कि जिनको कौन वो करे। अब उनके पास रजिस्टर्ड तो कोई है नहीं, हमारे पास तो चलो सारी चीज रजिस्टर्ड हो, DM साहब के पास भी गया, SDM साहब के पास, लेकिन उनको कोई सफलता हाथ नहीं लगती। तो इसीलिए हम उस पे जो है ना, कोई भी किसी से भी, क्योंकि दुकानदार है, जो जानवर हो जायज हो वही पैसा